सारण ग्रुप के इस डिजिटल दुनिया पर आपका पुनः स्वागत है। मैं वीरेंद्र बिहारी और आज का जो विषय वस्तु है जिसको लेकर के हम उपस्थित हैं यहाँ वह है वर्गनवम के लिए विज्ञान विषय का एक प्रथम अध्याय जो है हमारे परिवेश के पदार्थ। आपको मालूम भी होगा कि विज्ञान में 3 विषय समाहित है। 9 और 10 में विज्ञान में आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी तीनों को इंक्लूड करके विज्ञान के रूप में एक बुक आपके सामने आई। इस विज्ञान में फिजिक्स के भी चैप्टर से, केमिस्ट्री के भी चैप्टर से और बायोलॉजी के भी चैप्टर से। तो यह जो आपका हमारे परिवेश के जो पदार्थ है यह केमिस्ट्री से रिलेटेड है, रसायन विज्ञान से रिलेटेड है। ये केमिस्ट्री का चैप्टर है, केमिस्ट्री का चैप्टर। तो हमारे परिवेश के पदार्थ मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमारे परिवेश के पदार्थ हमारे परिवेश के पदार्थ इसको हम इंग्लिश में बोले तो कहे मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है केमिस्ट्री के लिए। केमिस्ट्री के लिए इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि एक केमिस्ट्री विषय जब आगे आप हायर क्लास में जाओगे पढ़ने के और ये मान करके चलिए कि क्लास 9 से ही आपको केमिस्ट्री के बारे में कुछ न कुछ केमिस्ट्री के बारे में आपको अवगत कराया जाए। यानी यह जो चैप्टर है यह रसायन विज्ञान की परिभाषा, रसायन विज्ञान का डिफिनीशन बताता है, डिफिनीशन। और आपको बता दें कि बूंद बूंद से तालाब भरता है। तो जिसने भी कहा वो बहुत अच्छी बात कहा कि बूंद बूंद से तालाब भरता है। ठीक है, यदि तालाब में पानी की आप कल्पना कर रहे हो तो एक एक ड्रॉप के बिना वह कलेक्शन ऑफ ड्रॉप्स नहीं बन सकता है, वो पानी का संग्रह नहीं हो सकता। इसीलिए ये जो बेसिक चीज है यहाँ, यदि आप केमिस्ट्री का, हमने यहाँ लिखा केमिस्ट्री की परिभाषा, यह चैप्टर बताता है केमिस्ट्री क्या है, क्या चीज पढ़ना है। इन सारी बातों को समाहित करता है अध्याय जिसका नाम है हमारे परिवेश के पदार्थ। अक्सर हम जाते हैं कहीं और कहते हैं कि जरा इस रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री का डिफिनीशन आप बताइए, केमिस्ट्री का डिफिनीशन बताइए, जरा परिभाषा बताइए कि केमिस्ट्री है क्या, केमिस्ट्री है क्या, और हम केमिस्ट्री में किस चीज का अध्ययन करते हैं, क्या विषय वस्तु है केमिस्ट्री का जिसको आप इस विषय में पढ़ते हो, क्या वस्तु है, क्या उसका दायरा। इन सारी बातों को एक्सप्लेन करता है यह चैप्टर जिसका नाम है हमारे परिवेश के पदार्थ। ठीक है, हमारे परिवेश के पदार्थ, आप जरा सोचो, आप अपने अगल बगल हजारों पदार्थ देखते होइएगा या आप उसको महसूस करते हो। आप अपने घर में कुर्सी, टेबल, बेंच, जूता, मोजा, पंखा, खटिया, कपड़ा, पलंग, आप किचन में जाते होइएगा, चीनी, नमक, पानी,
दाल, तेल, मसाला, ऐसे असंख्य ऐसे पदार्थ हैं, असंख्य ऐसे पदार्थ हैं जिसको आप देखते होइएगा, उसमें से कुछ पदार्थ को आप यूज करते होइएगा, उपयोग करते होइएगा, कुछ पदार्थ को उपयोग नहीं करते होइएगा। तो रसायन विज्ञान जो है इसी पदार्थ की व्याख्या करता है, इसी पदार्थ का एक्सप्लेनेशन करता है जो आपके परिवेश में मौजूद है, जो आपके इर्द गिर्द आसपास मौजूद जो पदार्थ है, इसी पदार्थ का एक्सप्लेनेशन करता है यह विषय जिसका नाम है केमिस्ट्री। इसीलिए हमने आपसे कहा कि यह जो चैप्टर है यह रसायन विज्ञान की परिभाषा बताता है कि रसायन विज्ञान में आपको पढ़ना क्या है। तो रसायन विज्ञान में पढ़ना क्या है, तो हम रसायन विज्ञान में पढ़ना है परिवेश के पदार्थ के बारे में, हम अपने आसपास के जो पदार्थ के बारे में, इसी पदार्थ के बारे में रसायन विज्ञान में पढ़ा जाता है। विशेष विषय विशेषज्ञों ने रसायन विज्ञान की परिभाषा दी कि रसायन विज्ञान पदार्थ का विज्ञान। रसायन विज्ञान किसका विज्ञान है? पदार्थ। रसायन विज्ञान किसका विज्ञान है? पदार्थ का विज्ञान। केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ मैटर। केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ मैटर। मैटर का विज्ञान है, पदार्थ का विज्ञान है। हम पदार्थ के बारे में व्याख्या करते हैं पूरे इस सब्जेक्ट में। 9th क्लास से आप शुरू किए हैं, MSc तक जाइएगा। जो पदार्थ है आपके अगल बगल के पदार्थ है, पानी है, नमक है, चीनी है, कपड़ा है, जूता है, मोजा है, घड़ी है, पंखा है, टेबल है, ये सारे पदार्थ हैं। सारे पदार्थों के बारे में आपको इन्हीं पदार्थों के बारे में इस विज्ञान में हम एक्सप्लेनेशन करते हैं। ठीक है, तो हमारे परिवेश के पदार्थ असंख्य पदार्थ है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ मैटर है। ये दुनिया में पदार्थों की कमी नहीं है, दुनिया में पदार्थों की कमी नहीं है। एक दवा के दुकान में जाइएगा तो वहां हजारों किस्म के दवाइयां मिलेगी, सब एक एक पदार्थ है। आप किराना के दुकान में जाइएगा, वहां हजारों किस्म के पदार्थ है, तेल है, मसाला है, हल्दी है, धनिया है, चीनी है, नमक है, सब पदार्थ। तो पदार्थ, अब जरा हम पदार्थ के बारे में जाने। पदार्थ क्या है? पदार्थ क्या है? व्हाट इज मैटर? पदार्थ क्या है? सुनिए जरा ध्यान से कि पदार्थ क्या है। तो अभी हमने कहा कि आप दुकान में जाइए, जो चीज आपको नजर आ रहा है, साबुन, सरफ, तेल, नमक, जो सब पदार्थ है, एवरीथिंग अराउंड अस इज ए काइंड ऑफ मैटर। हमारे परिवेश में जो भी चीज नजर आ रहा है, सब कुछ कोई ना कोई पदार्थ है। ठीक है, पदार्थ का सबसे बेस्ट कलेक्शन बनिए के दुकान पर होता है। नमक पदार्थ है, चीनी पदार्थ है, सरफ पदार्थ है, साबुन पदार्थ है, तेल पदार्थ है ना, सब पदार्थ। तो पदार्थ क्या है? तो बनिए के दुकान पर जाते हो चीनी खरीदने के लिए, तो चीनी तो ऐसे उठा के दे नहीं देता है बनिए। सुनो जरा कहानी हम बनिए के दुकान से शुरू कर। बनिया तो चीनी ऐसे उठा के दे नहीं देता है, क्या करता है? बनिया इस चीनी को का वजन करता है। चीनी बनिया का क्या करता है? बनिया क्या करता है? चीनी का वजन करता है, यानी चीनी का कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान मास मास। और क्या? अब जिस बोरा में चीनी रखा है वो पूरे, यदि पूरा बोरा भरा हुआ है तो आप कहिएगा कि इस
बोरे के सारे जगह को यह चीनी घेर लिया है या छेक लिया है। या आप जो थैला लेकर के जाते हो, मान लीजिए कि 5 किलो चीनी लाना है और 5 किलो का थैला लेकर के गए हो, तो पूरे थैले को क्या करता है चीनी, जगह को छेक लेता है। यदि फिर मम्मी फोन करके कहे कि हेलो राजू, 2 किलो दालो ले ले, मां 5 झोरा में जगह नहीं है, पूरा झोरा जो है वो चीनी से भरा पड़ा, अब जगह नहीं है कि इसमें हम दाल रख सकते हैं। यानी कहने का मतलब कि ये चीनी क्या करता है, चीनी जगह घेरता है, जगह घेरता है, जगह घेरता है, ठीक, जगह घेरता है। इसका मतलब हो गया कि चीनी यदि एक पदार्थ है तो पदार्थ का द्रव्यमान होता है और पदार्थ जगह घेरता है। राजू जो है वह 5 किलो का थैला लेकर के गया, मतलब एक थैला लेके गया, उसमें 5 केजी चीनी जब रख दिया पूरा थैला भर गया। मम्मी ने फोन किया 2 किलो दाल लेते आना, तो कहता कि मां नहीं है जगह, रखे तो कहाँ रखे, पूरा भरा पड़ा है, पूरा मेरा थैला भरा है और उसमें चीनी के लिए जगह नहीं बचा। ठीक है, यानी चीनी क्या किया, जगह घेर लिया। अब इसी से पदार्थ की परिभाषा भी बनती है कि पदार्थ वह है जिसका कुछ द्रव्यमान होता है, वजन होता है और जो जगह घेरता है, जो जगह घेरता है। तो क्या है पदार्थ जी, आसानी से आप पढ़ते हो, पदार्थ वह है, पदार्थ वह है जिसका द्रव्यमान होता है, जिसका द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान होता है, और जो जगह घेरता है, जो जगह घेरता है, जगह घेरता है, जो क्या करता है, जगह घेरता है। ऑक्युपाई स्पेस, स्पेस जगह को कवर कर लेता है। प्यारे बच्चों, एक बात बड़ा सुंदर आता है, जगह का घेरना, जगह का छेकना, है ना। छेकना भी एक बहुत अच्छा शब्द है, भोजपुरी शब्द में आता है। आप लोग जब जाते होइएगा क्लास में, स्कूल में, तो 2 मित्र होते हैं, तो एक थोड़ा सा इसको स्कूल जाने में कोई काम पड़ गया तो दूसरे को खबर करता है, राजेश कहा कि जाना ना, तो हमारे लिए जगह छेक के रहना, तो हम 10 मिनट बाद आएंगे, है ना। तो उसको वह बचा करके रहता है कि ये मेरा मित्र आएगा। कवर करना, जगह घेरना, ये बड़ा सुंदर वर्ड है, जगह घेरना। अब जगह घेरने को क्या कहते हैं कि कोई वस्तु जितना जगह घेर ले, जितना जगह कवर कर ले, जितना जगह घेर ले, जितना जगह कवर कर ले, उसी को उसका आयतन कहते हैं हम, वॉल्यूम। क्या बोलते हैं इसको, वॉल्यूम कहते हैं। जितना जगह आप कवर कर लीजिएगा, जितना जगह घेर लीजिएगा, वो जो जगह होगा, जितना जगह आप घेर लीजिएगा, उसको आप कहिएगा उसका आयतन या वॉल्यूम। इसका मतलब ये हो गया कि पदार्थ के पास 2 महत्वपूर्ण चीज है, पदार्थ के पास 2 महत्वपूर्ण चीज है। पदार्थ के पास आयतन है, और आयतन से पहले हम लिख दें, पदार्थ के पास द्रव्यमान है, और पदार्थ के पास यानी पदार्थ के पास मास है, और पदार्थ के पास वॉल्यूम है। क्या है वॉल्यूम? पदार्थ के पास द्रव्यमान है, पदार्थ के पास आयतन है। ठीक है, कैसे आपने डिटरमाइन किया? तो बनिए ने चीनी को तौल करके दिया, उसका वजन किया, वजन से वो क्या निर्धारित कर दिया, द्रव्यमान। और थैला आप लेकर के जो गए हो, उस थैला की पूरे जगह को चीनी कवर कर दिया, पूरे
जगह में वह अट गया है, घेर लिया है, छेक लिया है, उसमें दूसरा कोई चीज नहीं जा सकता है, वह क्या निर्धारित हो गया? उसका आयतन। यानी पदार्थ के पास द्रव्यमान होता है, पदार्थ के पास वॉल्यूम होता है। तो पदार्थ वह है जिसका द्रव्यमान होता है और जो जगह घेरता है, जगह जो घेरता है उसको हम क्या बोलते हैं? आयतन। और वजन जो किया वो द्रव्यमान हो गया। यानी पदार्थ के पास दो महत्वपूर्ण चीज हो गया, द्रव्यमान और आयतन। बात समझ में आई? अब चलिए आगे हम अभी आपने कहा कि पदार्थ का दो महत्वपूर्ण गुण है, पहला है द्रव्यमान, पहला है द्रव्यमान और दूसरा गुण है इसका आयतन। दूसरा गुण क्या है इसका? ठीक है बच्चों, दूसरा गुण है आयतन। कोई भी चीज ले लीजिए, ये हमारे पास दिए हुए हैं, इसको भी यदि आप कहीं पर रख दीजिएगा किसी तराजू पर तो बताएगा कि 100 ग्राम या 50 ग्राम या 75 ग्राम है ना, इसका द्रव्यमान हो गया। और ऐसे यदि हम 10 मार्कर इस पॉकेट में रख लेते, पूरा पॉकेट को कवर करने का 11वां नहीं जाएगा, यानी ये जगह घेरता है। यह भी एक पदार्थ है। ये मार्कर भी क्या है? मार्कर क्या है? पदार्थ। ठीक है, तो पदार्थ के पास दो महत्वपूर्ण चीज हो गए, एक हो गया इसका मास और एक हो गया वॉल्यूम, आयतन। एक क्या हो गया? वॉल्यूम, आयतन। ठीक है, एकदम आराम से समझिएगा प्यारे बच्चों। विज्ञान एक बड़ा टफ वर्ड लगता है विद्यार्थियों के लिए। अरे जो पढ़ता नहीं वो विज्ञान है कि इतिहास, उसको क्या मतलब है, लेकिन जो पढ़ने वाले हैं मैथ और विज्ञान ये दो को देखकर तो बुखार लग जाता है। बड़ी टफ चीज है। आपको हम बता दें कि यदि विज्ञान को आप अपने दैनिक जीवन से जोड़ लीजिए, जिस दिन विज्ञान तो रोज आप करते हो, उस दिन विज्ञान आपको आसान लगने लगेगा। चलना, दौड़ना, कूदना, क्रिकेट खेलना सब विज्ञान है। साइकिल चलाना, मोटरसाइकिल चलाना, सब में विज्ञान समाहित है। साबुन, सर्फ, डिटर्जेंट, शैम्पू, चीनी, पानी यूज करते हो, सब पर विज्ञान है। आप दैनिक जीवन से रिलेट करके आपको आसान होता है। तो पदार्थ के पास द्रव्यमान है, पदार्थ के पास क्या है? पदार्थ के पास पदार्थ के दो महत्वपूर्ण गुण, द्रव्यमान और आयतन। अब एक पदार्थ का इन्हीं दोनों को मिलाकर के तीसरा सबसे महत्वपूर्ण गुण बनता है। आपको बता दें, तीसरा सबसे महत्वपूर्ण गुण बनता है, तीसरा सबसे महत्वपूर्ण गुण बनता है, उसको हम कहते हैं घनत्व। बहुत सुंदर शब्द है घनत्व। इसको इंग्लिश में डेंसिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डेंसिटी। ठीक है, अभी घनत्व क्या है? घनत्व क्या है? बस इन्हीं दोनों का कॉम्बिनेशन है। पदार्थ का ही घनत्व होता है, पदार्थ का द्रव्यमान होता है, पदार्थ का आयतन होता है, तो पदार्थ का घनत्व होता है। ठीक है, ये डेंसिटी क्या है? तो ये डेंसिटी कुछ नहीं है, इन दोनों का अनुपात है। द्रव्यमान और आयतन का क्या होता है? अनुपात होता है। यानी घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन। इसी को हम क्या बोलते हैं? घनत्व। ठीक है, द्रव्यमान और आयतन के अनुपात को क्या बोलते हो? घनत्व बोलते हो, डेंसिटी बोलते हो। ठीक है ना, डेंसिटी बोलते हो। यदि आपको देखना होगा डेंसिटी को, आप प्रतिदिन डेंसिटी शब्द से भी रूबरू होते हुएगा। आप पेट्रोल पंप पर जाते हैं ना पेट्रोल भराने के लिए, देखना वहां पर पेट्रोल और डीजल का डेंसिटी लिखा है ना, देखिएगा, गौर कीजिएगा। कभी जाइएगा अपने पापा के साथ, अभी तो आप गाड़ी नहीं चलाते होइएगा, पापा के साथ कभी जाइएगा ना पेट्रोल पंप पर, तो उसका जो जहाँ तेल भरता है वहाँ पर एक मशीन लगा रहता है तेल भरने वाला, उसमें देखिएगा डेंसिटी लिखा रहता है पेट्रोल। ठीक है, तो घनत्व क्या है? द्रव्यमान और आयतन के
डेंसिटी कहते हैं, घनत्व कहते हैं। एक बड़ा सुंदर सा आपको एक उदाहरण देते हैं, घनत्व को समझ जाइए। ठीक है ना, कि साइंस को अपनी जिंदगी से जोड़ दीजिए, आसान हो जाएगा साइंस। तो इसलिए आप खाली जोड़िए, देखिए कितना आसान हो जाता है। देखो बच्चों, एक काम कीजिए, काम यह है, एक्टिविटी कीजिए कि 1 kg आप लोहा ले लीजिए। लोहा 1 kg लोहा तो लेने में आपको कोई दिक्कत नहीं है, कैसे कि जाइएगा ना दुकान में तो 1 kg का आपको बाट मिल जाएगा। ऐसे रहता है ना, हेक्सागोनल का 1 kg का वाट आप ले लीजिए। ठीक है, 1 kg का वाट ले लीजिए और 1 kg आप रुई ले लीजिए। रुई देखा है ना, रजाई हो जाए जिसे बनता है, तो रुई तकिया लगता है। अब 1 kg यदि रुई देखिएगा तो हमको लगता है कि एक बड़ा झोरा में पूरा झोरा भर जाएगा, एक पूरा झोरा भर जाएगा। रुई से नहीं भर जाएगा, सिंपल सा है, दैनिक जीवन में देखने वाली बात। तो कोई आपसे पूछे कि 1 kg लोहा और 1 kg रुई, दोनों का द्रव्यमान तो सेम है, जगह कौन ज्यादा घेरेगा? तो कहिएगा कि माने लाजमी है, इसमें तो कोई भी बता सकता है कि रुई जो है वह ज्यादा जगह घेरेगा, यानी रुई का आयतन क्या हो जाएगा? ज्यादा, और लोहा का आयतन क्या होगा? कम होगा। आयतन की यदि हम बात करें, जगह भरने की बात करें, तो इसका आयतन क्या होगा? कम हो सकता। और आयतन आप मैथ में भी पढ़े होइएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई पढ़े होइएगा ना, तो आयतन आप निकाल भी सकते हैं कि वह जो गठरी है लोहा मेथी का, रुई का, उसका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आयतन निकल जाएगा। ये भी यदि मान लीजिए कि क्यूब या क्यूबाइड फॉर्म का है तो आप उसका भी निकाल सकते हो आयतन। तो अब इसका आयतन ज्यादा और इसका आयतन कम। तो अभी आपने कहा कि डेंसिटी बराबर होता है मास बाई वॉल्यूम। तो देखिए यहाँ घनत्व और आयतन में व्युत्क्रमानुपाती संबंध है, यानी जिसका आयतन ज्यादा उसका घनत्व कम। तो रुई का घनत्व क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और जिसका आयतन कम उसका घनत्व ज्यादा, यानी लोहा का घनत्व ज्यादा है ना, लोहा का घनत्व क्या हो जाएगा? ज्यादा। सिंपल सी बात। ठीक है, तो एक बात हमने आपको आज की क्लास में बताया कि पदार्थ का सबसे एवरीथिंग अराउंड अस इज अ काइंड ऑफ मैटर। आपके इर्द गिर्द जितना भी वस्तु आप देख रहे हो सब पदार्थ है। क्या है? पदार्थ। और यदि वह पदार्थ है तो उसके पास द्रव्यमान है, उसके पास आयतन है, और उसके पास घनत्व है। अब ये घनत्व किसी से मिलकर के बना, इसी से मिलकर के क्या बन गया? एक द्रव्यमान और आयतन के अनुपात को क्या बोलते हैं? घनत्व। ठीक, हमको अंदाजा किया, समझ गया होइएगा पदार्थ क्या है। अब इससे आगे अगला क्लास में हम आपको बताएंगे। धन्यवाद।